नीतीश के खिलाफ बीजेपी की साजिश। नीतीश के करीबी को बीजेपी ने दिया धोखा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद फंसा खतरे में। शाह ने सहयोगी दल से किया वादा तोड़ा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एनडीए को झटके लग रहे हैं और अब बिहार में भी एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश के करीबी और एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ भी बीजेपी का टकराव शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की छुट्टी तय हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बना रही है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा दे, और कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए तो दीपक प्रकाश का मंत्री पद ही खतरे में घिर गया है। इस पूरे खेल को नीतीश कुमार भी बेहद करीब से देख रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार एनडीए में भगदड़ मचने वाली है? बीजेपी के दाव से सहयोगी दल क्यों टेंशन में दिख रहे हैं? इन्हीं सब चीजों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि बिहार एनडीए में क्या भगदड़ मचने वाली है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को डर किसका लग रहा है? क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना से बीजेपी खौफ में दिख रही है? क्योंकि 21 जून को पटना में जेडीयू का महाधिवेशन हो रहा है। इसमें नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या नीतीश एनडीए से अलग होने का भी फैसला ले सकते हैं? वैसे अभी तक तो नीतीश की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फैसलों से सियासी दलों को चौंकाते रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी ने अभी से अपनी सरकार को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश और बीजेपी के बीच में छोटे सहयोगी दल पिसते दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की बात नहीं मानी और यही कारण है कि उनके बेटे का मंत्री पद अब खतरे में आ गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को खत्म करने की कोशिश कर रही है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपने ही सहयोगी दल को खत्म करने की साजिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर केंद्र में मंत्री बनना है, अगर दीपक प्रकाश का राज्य में मंत्री पद सुरक्षित रखना है, तो उन्हें अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कराना होगा। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने राज्यसभा चुनाव के वक्त ही ये डील रख दी थी। कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट भी इसी शर्त पर मिला था कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा देंगे। लेकिन जैसे ही कुशवाहा राज्यसभा के सांसद चुने गए, वो पीछे हटते दिखाई दिए। लेकिन इससे दीपक प्रकाश का मंत्री पद संकट में आ गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक एमएलसी सीट देने का वादा किया गया था। अब बीजेपी ने कुशवाहा को एमएलसी सीट देने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा कि जब 6 महीने पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान बीजेपी ने सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी थी, और साथ ही यह वादा भी किया था कि उनकी पार्टी को 1 सीट विधान परिषद में भी दी जाएगी। और जब दीपक प्रकाश मंत्री बने, तब तो यह तय ही हो गया कि आरएलएम को मिलने वाली सीट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब उनकी सीट फंस गई है। बिहार में इस वक्त विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 1 सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 1 सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है, जो नीतीश कुमार के इस्तीफे के चलते खाली हुई है, यानी 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें एनडीए को 9 सीटें मिलनी तय मानी जा रही हैं, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से जाएगी। अब दीपक प्रकाश के सामने ये 10वीं सीट ही बची है, जहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में होगा और उसकी जीत भी तय मानी जा रही है। दीपक प्रकाश तभी चुनाव जीत सकते हैं जब इंडिया गठबंधन में वो बड़ी सेंधमारी कर पाए। यहां एनडीए के खेमे में जो 9 सीटें आनी है, उसमें 1 सीट उपचुनाव वाली है। अब इन 9 सीटों के बंटवारे की बात करें तो इनमें एनडीए की तरफ से 4 सीटों पर बीजेपी, 4 पर जेडीयू के उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं और 1 सीट एलजेपीआर को सौंप दी गई है। एलजेपीआर की तरफ से भी उम्मीदवार तय कर दिया गया है।
अब हम बिहार में एक एमएलसी सीट जीतने के लिए जरूरी समर्थन पर भी बात कर लेते हैं ताकि इस पूरे गुणागणित को और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो बिहार में एमएलसी की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसे जीतने के लिए बहुमत का समर्थन चाहिए, यानी 122 वोट, और एनडीए के पास इस वक्त 202 विधायक हैं। इसलिए ये सीट वो आसानी से जीत जाएगी। ये भी कह सकते हैं कि उपचुनाव वाली सीट पर चुनाव निर्विरोध होगा, क्योंकि इंडिया ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत भी नहीं दिए हैं। और बची हुई 9 सीटों में से एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में एनडीए 8 सीट जीतने की ही स्थिति में है। उसके पास 9वीं सीट के लिए सिर्फ 2 वोट बचेंगे, जो जरूरत से 23 कम है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 41 वोट है। अब अगर हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही हम बात करें तो महागठबंधन के पास एआईएमआईएम को छोड़कर भी 36 वोट है। अब अगर हम ये भी मान ले कि राज्यसभा चुनाव की ही तरह आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक वोट करने नहीं पहुंचे, यानी 32 वोट फिर भी इंडिया के पास बचते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये विधायक इस बार भी वोट नहीं करेंगे, या करेंगे तो ये क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। फिर भी महागठबंधन के पास जरूरत से 7 वोट ज्यादा है। इसलिए इस बात की उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारकर हार का बड़ा जोखिम उठाएंगे। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय क्यों चाहती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार को माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी को नीतीश कुमार पर अभी भी भरोसा नहीं है कि वो पाला बदल सकते हैं, और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। इसलिए बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इधर नीतीश भी उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बना रहे हैं कि वो आरएलएम का विलय जेडीयू में करा दे, जिससे जेडीयू विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। और दूसरी तरफ बीजेपी की चिंता है कि अगर नीतीश साथ छोड़ते हैं तब उनके साथ एनडीए का कोई दूसरा साथी नहीं चला जाए। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन दोनों को ही लेकर बीजेपी थोड़ी आश्वस्त है, क्योंकि ये दोनों ही केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ सांसद है, उनके पास केंद्र में कोई मंत्री पद नहीं है, और विधानसभा में उनकी पार्टी के पास 4 विधायक हैं। और अगर नीतीश एनडीए छोड़ते हैं तब बीजेपी के लिए ये 4 विधायक बहुत अहम हो जाएंगे, क्योंकि फिर बीजेपी को 8 से 10 विधायकों का इस्तीफा ही कराना होगा, और वो आसानी से विधानसभा में बहुमत साबित कर देगी। यही कारण है कि बीजेपी कुशवाहा पर दबाव बनाए हुए है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करा दे। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि 2 सप्ताह पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी हाईकमान ने बैठक की थी, और इस बैठक में कुशवाहा को एक बार फिर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कराने को लेकर दबाव डाला गया। कुशवाहा को यह भी कहा गया कि उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा, बेटे को भी एमएलसी की सीट दी जाएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी हाईकमान को कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी हाईकमान भी कुशवाहा के जवाब के इंतजार में आखिरी वक्त तक बैठा रहा, और जब आरएलएम चीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तब बीजेपी ने एमएलसी की सीट एलजेपीआर को सौंप दी। और ऐसा करना भी बीजेपी की मजबूरी ही थी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब एमएलसी चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बात हुई तब बीजेपी ने 5 सीटें अपने पास रखी और 4 जेडीयू को दी। साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि बीजेपी अपने कोटे से सहयोगी दलों को भी सीट देगी, और कम से कम 1 सीट सहयोगी दल को जरूर दी जाएगी। यानी बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, या तो बराबर बराबर, या फिर जेडीयू 1 सीट पर ज्यादा लड़ेगी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं बनी तब बीजेपी ने अपने कोटे से 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को सौंप दी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के वक्त जो वादा उपेंद्र कुशवाहा से किया था, क्या बीजेपी उस वादे को नहीं निभाएगी? क्या छोटे सहयोगी दलों को इसी तरह बीजेपी खत्म करेगी कि वो मजबूरी में या लालच में अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दे? फिलहाल बिहार एनडीए में बवाल बढ़ता ही जा रहा है, और यह भी तय माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का फैसला करते हैं तब उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। तो फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसे लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।